हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब में आपको स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे आयु संबंधित क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे, जो एसएससी, रेलवेज में, अदर एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, उसको आप कैसे 2 से 5 सेकंड्स के अंदर अंदर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड एजेस होती हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है तथा 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपने हमेशा जो स्कूल टाइम पर या बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो आपने इस तरह से करा होगा। 3x प्लस, हमने ये 3/4, ये 4 है, सॉरी, 3x प्लस 4s, हमने इन दोनों को पहली बारी एजेस को 3x और 4x मान लेते थे। अब इसके बाद बोला गया था कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ये होता है, तो हम 5 ऐड कर देते हैं और वैल्यू 4/5 रख के अब इन आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, आपको इस तरह से यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो स्कूल में होता था और हमें पूरी वैल्यू दिखानी होती है, बट यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दिखानी है, सिर्फ आंसर निकालना है अपना। फटाफट हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अजय और विजय बोला गया है, यहाँ पर अजय और विजय बोला गया है, जिसमें जिनकी परसेंटेजेस है ये। ठीक है, परसेंटेजेस को मैंने डिनोट करा है 0 से, यानी कि वर्तमान आयु को 0 से डिनोट करा है। अब बोला गया है 3:4, यानी कि अजय की रेशो और विजय का रेशो। अब उनके बाद बोला गया है आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 आफ्टर 5 ईयर्स, मैं इनमें ऐड कर देता हूँ विजय। ठीक है, मैं इस तरह मैंने लिखा कि एक ही एज में 5 साल के बाद और विजय की एज में 5 साल के बाद उनका रेशियो ये निकल के आता है। तो आप इसको कैसे फॉलो करेंगे। अब देखिए इन दोनों में रेशियो कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 का। वैसे ही इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस कितना है, 1 का। ठीक है, दोनों रेशियो के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो बराबर किसके आ रहा है, ये परसेंटेज है जिसमें हम कोई वैल्यू नहीं लेते। 5 साल के बाद 1 रेशियो बराबर की वैल्यू कितनी है, 5 साल, तो हम इसको लिख देंगे 5 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें सिंपल पूछा गया है, तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विजय की वर्तमान आयु कितनी थी, 0, यानी कि विजय की वर्तमान आयु 4। हम वैल्यू निकाल लेंगे विजय की वर्तमान कितनी, 4, और 1 रेशो बराबर की वैल्यू कितनी है, 5, तो 4 रेशो बराबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रेशो की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें 5 से, ये आ जाएगा 20 ईयर्स। अगर आप इस तरह से मेथड से करते तब भी आपकी आंसर 20 ही ईयर्स आता। ठीक है, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही छोटा मेथड है। अगर आप 1-2 बार इनको ट्राई करोगे, या फिर जैसे कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज कर लो, अगर आपको हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो आप इस वीडियो को देखो। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया गया है, यानी कि ए और बी, यानी कि वर्तमान आयु बोलेगी ये। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। अब बोला गया है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि ए में 5 साल में ऐड कर देता हूँ, वैसे ही बी में 5 साल ऐड कर देता हूँ। आपको इतना नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कैसे। आप एसएससी में फटाफट इन क्वेश्चन को लिख करके वैल्यूज आप लिखिए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस अगर इक्वल है तो हमारे रेशो की वैल्यू सही है। अगर डिफरेंस नहीं है तो हम इस तरह के मेथड्स को नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा मेथड भी होता है। ठीक है, जैसे कि 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1। ऐसे 5 और 6 में कितना डिफरेंस है, 1, यानी कि रेशियो का डिफरेंस जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना आ रहा है, 5 ईयर्स। एक्स्ट्रा 5 ईयर्स हो रहे, तो इसलिए 5 ईयर्स 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 रेशियो की वैल्यू 5 साल है, उसमें पूछा गया ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। ठीक है, और ए की परसेंटेज हम निकाल देंगे। आप इस तरह से ए की परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है, तो सागर की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इसमें बोला है कुणाल और सागर की वर्तमान 6 वर्ष
पूर्व, 6 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात होती है, सॉरी, 6 वर्ष पूर्व कुणाल और सागर की अनुपात का आयु ये है। तो 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पर परसेंटेज नहीं बोली गई तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, परसेंटेजेस में अगर आप मान के चलो परसेंटेज आपकी कुछ भी हो, चाहे 20 साल है, और आपसे बोला गया कि 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले हमारी आयु ये है, तो मैं परसेंटेज में से 6 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी मेरी वैल्यू है। तो इसलिए मैंने k को -6 लिखा है, ऐसे डिनोट करा है। तो वह अब भी 6:5 लिखा। अब बोला क्या है, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है। तो सागर की वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी 4 साल, ऐसे ही 4 साल में ऐड कर देता हूँ। परसेंटेज में अगर मैं 4 साल ऐड कर दूंगा तो मेरे आने वाले फ्यूचर की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। अब देखिए 11:10 दिया गया है, 11:10, दोनों में डिफरेंस देखना है। इसमें 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है? 5 का, 5 रेशो का, दोनों में 5 रेशो यानी कि बराबर डिफरेंस है। तो 5 रेशो बराबर 6 साल ये पहले, ठीक है, और 4 साल ये बाद। 6 और 4 को मैं दोनों को ऐड करूंगा, 6 साल पहले को और 4 साल बाद को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परसेंटेजेस नहीं है। तो 6 साल पहले और 4 साल बाद 10 ईयर्स, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 2 ईयर्स। समझ में आया कंसेप्ट? अगर मैं 5 को इधर लेके जाऊंगा तो 2 साल आ जाएगा, एक रेशियो वैल्यू कितनी है? 2 साल। अब इसमें पूछा गया है सागर की वर्तमान आयु, सागर की वर्तमान आयु। अगर मैं इसमें से 6 साल पहले कितनी थी, ठीक है, सागर में ये क्या है, वर्तमान आयु हमें नहीं मालूम, यह है 6 साल पहले। अगर मैं इसी को ही 6 साल पहले कितनी थी? 5 साल। अगर मैं इसकी 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 की इस 2 साल से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना है? 10 ईयर्स। ठीक है, ये क्या है? 10 साल पहले, ये 10 साल पहले, 6 साल पहले की, सॉरी, 6 ईयर एगो की वैल्यू है किसकी? सागर की। सागर की 6 साल एगो यानी 6 साल पहले की वैल्यू है 10 साल। अब मैं इसमें से 6 साल ऐड कर दूं, 10 ईयर्स में 6 ईयर्स और ऐड कर दूं, तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 16 ईयर्स। ठीक है, चाहे अगर मैं इस तरह से भी निकाल सकता था, दूसरा मेथड ये भी था, मैं इस वाली परसेंटेज जो 4 साल बाद की वैल्यू दी गई थी मैं उसमें से भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे एक रेशो की वैल्यू पता है ना, यहाँ पर 2 साल है, जब एक रेशो वैल्यू की 2 साल है तो आने वाले फ्यूचर की 4 साल बाद की 10 रेशो है, 10 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर देता हूँ तो कितना आएगा? 20 ईयर्स। ठीक है, ये मेरे क्या है? मेरे आने वाले 4 साल बाद। अब मैं इस 4 साल में से, 20 साल में से 4 साल माइनस ही कर दूं तो मेरी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 16 ईयर्स। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, अगर आप 2-3 बार इसको ट्राई करोगे, क्वेश्चंस पे अगर आप ट्राई करोगे तो आपसे बहुत ईजी 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चंस आपसे होने लगेगा। ठीक है, इस तरह का और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 10 साल पूर्व, 10 साल पहले पिता अपने पुत्र का 5 गुना था। ठीक है, एक फादर है, यहाँ पर एक फादर है और एक सन है, बाप और बेटे हैं यहाँ पर। और उसमें बोला गया है 10 साल पूर्व, यानी कि अगर मैं 10 साल यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू किसकी है? एस में से अगर परसेंटेजेस में से 10 साल माइनस कर दूंगा तो मेरे बीते हुए 10 साल की वैल्यू है, 10 साल पहले की रेशो है, ये 5 गुना है। तो फादर कितना है? 5 होगा। सन कितना है? 1 होगा। एक की मल्टीप्लाई में 5 से करूंगा तो 5 गुना हो जाएगा उसका। ठीक है, इसलिए मैंने 5:1 यहाँ लिखा है। अगले 6 साल उनकी आयु का अनुपात 7:3 है। फादर सन अगले क्या है? 6 ईयर है, इसमें भी 6 ईयर है। ठीक है, अब उसने बोला गया है अगले 6 साल में उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 7:3। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। दोनों के डिफरेंस देखिए, दोनों रेशो में डिफरेंस कितने का? 2 साल का है। 2 साल का डिफरेंस 2 रेशो बराबर कितनी वैल्यू आ रही है? 10 साल पहले, 6 साल के बाद। 10 साल और 6 साल दोनों को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड करूंगा, 10 और 6, तो मेरे कितना आ जाएगा? 16 ईयर्स। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 8 ईयर्स। जब मेरी वैल्यू, एक रेशो की वैल्यू जब 8 ईयर्स आ रही है तो मैं इसको, अब पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, ना तो हमें यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु नहीं मालूम क्योंकि यहाँ पर 10 साल पहले की वैल्यू है और 6 साल बाद की वैल्यू है। तो मैं किसी में भी रख लेता हूँ, जैसे कि 10 साल पहले की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 8, और 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी फिर?
5 8 जा 40। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला है 10 साल पूर्व, 10 साल पहले की ये मैंने वैल्यू निकाली है। 5 की मल्टीप्लाई मैंने 5 रेशो की मल्टीप्लाई 8 से करी थी, तो मेरे कितने 40 साल, 10 साल पहले। और आज 40 साल में अगर मैं 10 ईयर्स और ऐड कर दूं तो मेरी अब आएगी परसेंटेजेस। ठीक है, पिता की परसेंटेज कितनी है 50 ईयर्स। चाहे तो मैंने इस वाली वैल्यू में रखा है, अब मैं इस वाली वैल्यू में भी रख के आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें बोला गया था कि यहाँ पर देखिए आप, एक रेशो की वैल्यू कितनी है मेरी 8 है। ठीक है, 8 रेशो, फादर की रेशो कितना 7 है। अगर मैं 7 रेशो की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 को, एक रेशो की वैल्यू कितनी 8 थी, 7 रेशो की वैल्यू कितनी है 7 56। ठीक है, 56 आई। और इसमें क्या है, ये परसेंटेजेस प्लस 6 ईयर्स एगो, 6 ईयर्स फ्यूचर की, 6 साल और आगे की बात हो रही है। तो अगर मैं इसमें से 6 साल माइनस कर दूं तो मेरी कितनी क्या है 50 ईयर्स परसेंटेजेस मालूम पड़ जाएगी मुझे। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को दोनों वैल्यू में, चाहे आप इसमें भी लिख सकते हो चाहे आप इसमें भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको कंसेप्ट इतना करके दिखाया, बस आपको फॉलो छोटे से में ही करना है। इसको आप अगर आप फटाफट करना चाहोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन और है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए बी सी की वर्तमान आयु, तीनों की वर्तमान आयु का योग दिया गया है 93, यानी कि टोटल एज जो हमें दी गई है परसेंटेज में, वर्तमान है परसेंटेजेस, आयु का योग 93 साल यानी कि 93 ईयर्स दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया 10 साल पूर्व, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4, 2:3:4 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने देख लिया, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, 10 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल वैसे ही मेथड है, A:B:C, क्या है ये वर्तमान आयु का परसेंटेजेस है। ठीक है, मैं 0 से डिनोट करता मैंने, ये रेशियो है। तो कितना है 93 ईयर्स। अब इसमें बोला गया है 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3:4। अब मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मैं 93 में से इन तीनों की यानी 10-10 साल अगर इन तीनों को माइनस कर दूं, यहाँ पर परसेंटेजेस में 93 आ रही है, अगर मैं इन तीनों का 30 साल यानी कि 10 साल इसका, 10 साल इसका, 10 साल इसका, 30 ईयर्स अगर मैं 93 में से माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मालूम पड़ गया कि उनकी वैल्यू कितनी है 63 ईयर्स। बात को आप समझना, ए बी सी की परसेंटेजेस 93 ईयर्स है। अगर मैं 93 ईयर्स में से 10 साल पहले की इनकी एवरेज निकाल लूँ, ठीक है, 10 साल इसकी पहले की, 10 साल इसकी पहले की, 10 साल इसकी पहले की, कितनी आ रही है 63 ईयर्स। अब उन्होंने बोला गया है 10 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात भी दिया गया है, कितना है 2:3:4। अब मुझे 10 साल पहले की वैल्यू का टोटल सम पता है और उनका रेशियो भी मुझे मालूम है। ठीक है, मुझे उनकी वैल्यू भी पता चल गई, सम भी पता चल गया, रेशियो भी पता चल गया। अब बोला गया सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए सी की वर्तमान की 10 साल पहले कितनी है 4 है, ये तो हम इजीली कर देंगे, 4 और 3 7 और दोनों 4/9, 63 ईयर्स। 10 साल पहले का सम कितना आ जाए 20 ईयर्स। ये क्या है 10 साल पहले का, 10 साल पहले का सम कितना है 28 ईयर्स। अगर मैं इसमें 10 साल और ऐड कर दूं 38 ईयर्स, उसकी जो है सी की वैल्यू है, सी की परसेंटेज। ठीक है, मुझे यहाँ मालूम था एबीसी को, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। एबीसी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष था, जो मैंने लिखा 93 ईयर्स परसेंटेजेस। इसके बाद उसमें लिखा गया 10 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात, लेकिन 10 साल पहले मैंने उनकी आयु का सम भी घटा दिया, तो मुझे क्या मालूम पड़ गया उनका टोटल एज। इसका 10 साल, ए का 10 साल, बी का 10 साल, सी का 10 साल, माइनस करा मैंने 93 में से 30 ईयर्स, 30 ईयर्स माइनस करा 63 आया। उसके बाद उसमें दिया गया था कि 10 साल पहले का रेशो, ए का रेशो 10 साल पहले, बी का रेशो, सी का रेशो 2:3:4। ठीक है, जब मुझे उनकी रेशो मालूम है, टोटल सम पता है, तो मैंने इस तरह से उसका आंसर निकाल लिया 4/9
63। 4 अपॉन में इन 4 की वैल्यू c है, इन तीनों को ऐड करा, अपॉन में लिखा 9 और मल्टीप्लाई करा 63 से। मेरी वैल्यू कितनी आ गई 28 ईयर्स। 28 ईयर्स ये क्या है 10 साल पहले की। अब 10 साल और मैंने ऐड कर दिया तो 38 ईयर्स आ गया। चाहे अगर मैं इसकी b की वैल्यू निकालता हूँ, b की वैल्यू कितनी है 3, टोटल कितना है 9। मान लीजिए b की परसेंटेज पूछी गई है आपसे, ठीक है, b की परसेंटेज आपसे पूछी गई है 3/9। ये तो आपको समझ में आ गया, 3 ये रहा, इन टोटल को ऐड करा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 63, ये कितना है 21। 20 ईयर्स क्या है ये 10 साल पहले का, 10 साल पहले का। अगर मैं इसमें 10 साल ऐड कर दूं तो 31 ईयर्स बी की एज है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, अथवा डिसलाइक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को आप देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।